नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। प्रदेश में 57,11,969 मतदाता पंजीकृत, 1,254 शतायु मतदाता भी शामिल। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग की सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। और लोकसभा चुनाव में 37 जबकि विधानसभा उपचुनाव में 25 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच चुकी हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि राज्य में कुल 57,11,969 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 28,48,326 पुरुष और 27,97,218 महिला मतदाता शामिल हैं। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से अब तक प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 3,81,815 की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में 18 से 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं की संख्या 1,71,675 है, जबकि 1,254 मतदाता ऐसे हैं जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 60,835 है। प्रदेश में 35 थर्ड जेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं, जबकि सर्विस मतदाताओं की संख्या 66,390 है। इन सभी मतदाताओं के लिए प्रदेश भर में 7,992 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 369 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 118 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। प्रदेश में मतदान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में कल कुल 62 प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगा। इनमें से 37 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जबकि 25 उम्मीदवार 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि राज्य में कई छोटे दलों ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, लेकिन इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच ही होता दिखाई दे रहा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर और कांग्रेस के सतपाल रायजादा के बीच है। हमीरपुर संसदीय सीट पर कई छोटी पार्टियों के अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये सीट पिछले कई वर्षों से भाजपा का गढ़ रही है और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यहां लगातार 5वीं बार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने वर्ष 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा वर्ष 2008 में हुए लोकसभा उपचुनाव में हमीरपुर से जीत हासिल की थी। उधर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज और कांग्रेस के आनंद शर्मा के बीच है। हालांकि ये दोनों प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी सहित 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। शिमला संसदीय सीट पर 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें भाजपा के सुरेश कश्यप और कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी के अलावा अन्य दलों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। मंडी संसदीय सीट भी प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। यहाँ सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट पर हमेशा की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच ही होता दिखाई दे रहा है। हालांकि मंडी संसदीय क्षेत्र से कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश में इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव की खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप के अलावा भाजपा व कांग्रेस ने सभी सीटों पर नए चेहरे चुनाव मैदान में उतारे हैं, जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।
इस बीच प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। आकाशवाणी शिमला के समाचार प्रमुख रितेश कपूर से विशेष बातचीत के दौरान मनीष गर्ग ने कहा कि सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में निर्भीक होकर भाग लेना चाहिए। 1 जून को जो चुनाव आने वाले हैं उसमें अवश्य ही आप लोग मतदान करें। एडवांस में अपना जो है वो अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लें और अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एपिक या कोई और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेके आप आ सकते हैं। और अपना एक अवेयर होके एक नो योर कैंडिडेट एक ऐप है जिसमें आप देख सकते हैं अपने कैंडिडेट के बारे में सारी डिटेल्स। तो पूरा जानकारी के साथ इन्फॉर्म्ड और एथिकल वोटिंग विदाउट फियर एंड फेयर आप लोग कास्ट करें। 1 जून को ये वोटिंग है, आपको मालूम ही है, और हम लोग आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। इस बीच मतदान के दिन कल राज्य के सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। ये अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों सहित दैनिक वेतनभोगियों के लिए भी देय होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही कल वोट डाले जाएंगे। इनमें लाहौल स्पीति, सुजानपुर, धर्मशाला, कुटलैहड़, गगरेट और बड़सर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के अलावा इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। इन सभी 6 सीटों पर भाजपा ने उन नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाया है जो पहले कांग्रेस के विधायक थे और पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए हैं। धर्मशाला विधानसभा सीट पर 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के सुधीर शर्मा और कांग्रेस के देवेंद्र सिंह जग्गी भी शामिल हैं। लाहौल स्पीति विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा ने यहां पूर्व विधायक रवि ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से अनुराधा चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा का टिकट न मिलने से नाराज रामलाल मारकंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। उधर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से 6 प्रत्याशी उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के राजेंद्र सिंह राणा और कांग्रेस के रणजीत सिंह राणा के बीच है। ऊना जिले की कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और यहां से 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के देवेंद्र कुमार भुट्टो और कांग्रेस के विवेक शर्मा के बीच है। इसी प्रकार गगरेट विधानसभा सीट पर कुल 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राकेश कालिया और भाजपा ने चैतन्य शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। उधर बड़सर विधानसभा सीट पर भी 3 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के इंद्रदत्त लखनपाल और कांग्रेस के सुभाष चंद के बीच होने की उम्मीद है। प्रदेश भर में मतदान के लिए स्थापित किए गए 7,992 मतदान केंद्रों में से 195 मतदान केंद्रों का संचालन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया पूरी करने के लिए इन मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है और सुरक्षा का जिम्मा भी महिला पुलिसकर्मियों का होगा। इसके अलावा 28 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन केवल दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार 54 मतदान केंद्रों के संचालन का जिम्मा युवा कर्मियों को सौंपा गया है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में 279 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया है। आदर्श मतदान केंद्रों में नए व शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पौधे देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के लिए 7,992 पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थानों के लिए रवाना कर दी गई हैं। राज्य निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के महला खंड में पोलिंग पार्टी 15 किलोमीटर, वहीं कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चक्की मतदान केंद्र में पोलिंग पार्टी 13 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंची। इसके अलावा बड़ा भंगाल के लिए पोलिंग पार्टी को ईवीएम व अन्य सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया।
लाहौल स्पीति जिले के 15,256 फुट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में चुनाव तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में चुनावों के लिए तैनात सभी 92 मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी राहुल जैन ने कहा कि हर बार इस मतदान केंद्र पर 100% वोटिंग होती है और इस बार भी 100% वोटिंग का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि टशीगंग मतदान केंद्र आदर्श मतदान केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि कल जिले में हल्की बर्फबारी होने से यहां अभी भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है और निर्वाचन आयोग के लिए यहां मतदान कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। टशीगंग मतदान केंद्र पर कुल 62 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 37 पुरुष और 25 महिला मतदाता शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। सुबह 7 बजे डाले जाएंगे वोट। निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। प्रदेश में 57,11,969 मतदाता पंजीकृत, 1,254 शतायु मतदाता भी शामिल। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग की सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। और लोकसभा चुनाव में 37 जबकि विधानसभा उपचुनाव में 25 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।